मसौढ़ी में रेखा पासवान का चुनाव प्रधान कार्यालय का उद्घाटन, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से राजद प्रत्याशी रेखा पासवान ने मंगलवार को अपने मुख्य चुनाव प्रचार अभियान का विधिवत आगाज कर दिया है। रेखा पासवान ने अपने मसौढ़ी स्थित लखी बाग रोड में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही इस क्षेत्र में चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है। कार्यालय उद्घाटन का ये कार्यक्रम बेहद भावनात्मक और पारंपरिक तरीके से संपन्न हुआ। रेखा पासवान ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेखा पासवान के प्रति उनके समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जनता में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। समर्थकों की भारी भीड़ ने रेखा पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए और इस चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। क्या कुछ कह रहे विधायक प्रत्याशी रेखा पासवान, आप भी सुने। नगर से कचरा उठा करके वहाँ स्टॉक में रखा जाए, लेकिन मसौढ़ी में आज नहीं, हम लोग कई एक बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाए हैं कि कचरा हर जगह कचरा रोड पर बिगा जाता है, जिससे हमारे जितने भी जनता मालिक हैं और जो आते हैं मार्केट में, कचरा बिकने का जब विरोध किया गया तो उनके ऊपर केस ला दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कचरा बिकने पर विरोध किया और केस यही न हो रहा है। सरकार में जो लोग गलती कर रहे हैं उनको पर केस नहीं होता है, और जो लोग बेचारा सही काम कर रहे हैं उनको बुला करके हाथ में बोतल थमा करके केस किया जाता है और जेल में अंदर भेजा जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बहुत सारे घोषणाएं होती है, चाहे एनडीए की सरकार रही या महागठबंधन की सरकार रही, लेकिन जब हम लोग का उम्र 50 साल हो गया, 30 सालों से हमने देखा है कि किसान के हित की बात कोई सरकार नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे अगर गठबंधन की सरकार बनती है? देखिए, 20 साल से तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे, जो हमारे किसान भाई को ठगने का काम किए। यानी कि खाद के बोरी में 50 किलो मैंने खाद रहता है, 50 किलो, लेकिन उसको देखा जाए तो 45 निकलता है। तो इसी तरह से बीज बोने के समय में बीज नहीं मिलता है, और उस रुपया आता है सरकार की तरफ से, और मार्केट में 350 और 400 के भी चला जाता है, 800 तक के चला जाता है, और समय पर नहीं मिलता। समय पर नहीं मिलता है। आप जनप्रतिनिधि रहने के यहाँ 10 सालों से हैं, और आपसे आग्रह होगा, जनता के तरफ से हम पत्रकार लोग आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर कमांडिंग आपको करनी होगी कि खाद की लाइसेंस कहाँ है और कितने में बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग के सरकार में हम लोग की सुनता है कौन? जब हम लोग बात उठाते हैं कि इस तरह से क्षेत्र में होता है, किसान को सही समय पर बीज नहीं मिलता है, और वह बीज को छिपा करके स्टॉक में रख करके अब ब्लैक से बीज देते हैं, काला मार्केट करते हैं। याज नहीं होते आ रहा है, हमारे किसान भाई तो ठगाते आ रहे हैं। कहाँ मिलता है? जब मसूर लगाने का समय आया तो नहीं मिला। आपकी सरकार बनती है तो सब पर कार्रवाई किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मंच पे कि जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही बात है, हम लोग के नेता घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे तो अपना कोई न हो, लेकिन कार्रवाई करवाएं। जिधर मांझी की सरकार बनी थी 3 या 4 महीने का, तो उन्होंने 5 एकड़ वाले किसानों को बिजली फ्री करने का आदेश दिया, लेकिन आज तक नहीं लागू हुआ। 125 यूनिट का झुंझुना कराकर एनडीए की सरकार लोगों में